नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ कम करने का किया स्वागत। पीएम मोदी ने इस फैसले को बताया दोनों देशों के बीच लाभकारी सहयोग के अपार अवसरों का द्वार। भारत अमेरिकी रिश्तों में आए सकारात्मक बदलाव का सभी ने किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने बताया इसे ऐतिहासिक। संसद के दोनों सदनों में जारी रहेगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। विभिन्न सांसद होंगे चर्चा में शामिल। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच नई त्रिपक्षीय वार्ता 4 से 5 फरवरी को अबू धाबी में। रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकने के लिए होने वाली इस वार्ता से पहले रूस ने कीव में किया मिसाइल से हमला। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आज से होगा आगाज। पोडियम पर जगह बनाने की कोशिश करेगी भारतीय पुरुष टीम। वहीं पीवी सिंधु की अनुपस्थिति में महिला टीम के सामने अपने खिताब की रक्षा करने की होगी चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ की दरों को घटा दिया। अब 25 की जगह सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। इस सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर दी। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने आगे बताया कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं तो इसका लाभ हमारे लोगों को मिलता है और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% किए जाने का विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए एक्स पर लिखा कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय बताया। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके संबंध में कहा कि इस डील से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, ग्रोथ बढ़ेगी और दोनों इकोनॉमी में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि घटता टैरिफ व्यापार और विकास को गति देगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस डील का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल में हिस्सा लेंगे। इस मिनिस्टीरियल में सप्लाई चेन की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर बात होगी। इसके अलावा विदेश मंत्री अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत और नॉर्वे के बीच 12वीं विदेश मंत्रालय परामर्श बैठक हुई, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना था। इस महत्वपूर्ण बैठक की सह अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्रालय में पश्चिम देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज और नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के सचिव जनरल ट्रागिर लार्सन ने की। इस बैठक की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी।
उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जैसे विशेष रूप से राजनीतिक संबंध, व्यापार और निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल रहे। भारत और नॉर्वे के प्रतिनिधियों ने अपने अपने देशों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। संसद के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अन्य विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। संसद की कल की कार्यवाही की बात की जाए तो लोकसभा में विपक्ष में हंगामा और इससे कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की उस किताब का जिक्र किया जो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध जताया और फिर सदन में सत्ता पक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला, जिसके परिणाम स्वरूप सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा में उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बिना गतिरोध के देखने को मिलेगी। वहीं 18 घंटे की चर्चा के बाद कल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को वे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंची, जहां ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति इस दौरे पर ओडिशा के 5 जिलों में विभिन्न सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति इस अवधि में पुरी, खोदरा, बालासोर, जौजपुर और मयूरभंज जिलों का दौरा करेंगी। वे जौजपुर जिले के अधिष्ठात्री देवी मां बिरजा के मंदिर में दर्शन के बाद बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 4 फरवरी को राष्ट्रपति पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगी। इसके बाद वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर जाएंगी और अपने गृह क्षेत्र के लोगों से संवाद करेंगी। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। 6 फरवरी को ओडिशा दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति सिमिलीपाल क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं और युवाओं से संवाद करेंगी। इसके बाद 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का दूसरा दौर 4-5 फरवरी को अबू धाबी में होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर मध्यस्थता करना एक मुश्किल और बहुआयामी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, कुछ मुद्दों पर तीनों देशों के बीच सहमति बनने के करीब है, लेकिन कई विषयों पर अभी बातचीत जारी है। शांति वार्ता के बीच रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई अपार्टमेंट इमारतों और अन्य भवनों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन मेडिकल टीमें भेजी गई हैं। वहीं यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव और दक्षिण पूर्वी निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में भी हमलों की खबर है। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की आज से चीन में शुरुआत होने जा रही है। स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु की गैर मौजूदगी में भारतीय महिला टीम के सामने अपना खिताब बचाने की कड़ी चुनौती होगी।
महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। लगातार 3 बार उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स की कोशिश चौथी बार फाइनल में पहुंचने की होगी। और सीआईएसएफ का वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का सफर द्वारका के मशहूर शिवराजपुर बीच पर पहुंचा। सीआईएसएफ का वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 जो 28 जनवरी को गुजरात के कच्छ से शुरू हुआ था और पश्चिमी तट से होते हुए आज द्वारका के मशहूर ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच पर जा पहुंचा। और राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खुलेगा। अमृत उद्यान 31 मार्च तक खुला रहेगा। हफ्ते में सोमवार को छोड़कर बाकी 6 दिन लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अमृत उद्यान में घूमने आ सकते हैं। प्रतिदिन आखिरी एंट्री शाम 5 बजे तक रहेगी। अमृत उद्यान में बुकिंग और एंट्री मुफ्त है। ऑनलाइन बुकिंग राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर की जा सकती है। अमृत उद्यान घूमने आने वाले सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही टिकट बुक कर सकते हैं। गौरतलब है कि रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान शीतकालीन वार्षिक संस्करण 2026 का उद्घाटन किया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।